बच्चों गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में हम चल रहे हैं, देखेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। ये आप देख रहे हैं, आपका उदाहरण नंबर 1.2 आपके बुक से हम ले रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये आपका प्रश्न है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। इसको आइए हम हल करके देखते हैं। तो बच्चों वही प्रश्न हमने यहाँ लिया है। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। बच्चों जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ आप देखेंगे दिया है, हम लिख रहे हैं 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁹ है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। इसे मूल आवेश भी हम कहते हैं, इस माली से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और हमें गणना करनी है कि 1 कूलम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हमें ये गणना करना होगा कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की आवश्यकता होगी। कुल आवेश की मात्रा 1 कूलम और आवेशों के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि Q बराबर Ne होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर आवेश की मात्रा बटा 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इसलिए 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1 कूलम अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों यहाँ n बराबर 1/1.6 बचेगा और ये 10⁻⁻19 ऊपर आया तो ये 10⁻+19 हो गया। और 1.6 से 1 में डिवाइड करेंगे 0.625 इंटू 10⁻19 आएगा। जब दशमलव हम बाएं से दाएं एक स्थान ले जाएंगे तो एक अंक ये 10 में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो n बराबर 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम आवेश स्थानांतरित होने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए 1 कूलम अर्थात 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय t बराबर 6.25 × 10⁻18 बटा 10⁹ यहाँ बच्चों आप देखेंगे ये 6.25 बटा 6.25 × 10⁻18 10⁹ जाएगा तो उसमें से घट जाएगा घात में, और फिर हम देखेंगे आएगा क्या 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा। और t बराबर 6.25 × 10⁹ अब इसको हम वर्ष में बदल दें, यह भी आंसर लिख सकते हैं। और वर्ष में बदलना है तो एक वर्ष में को हम सेकंड में बदल के भाग दे देंगे तो 365 दिन होते हैं एक साल में। 24 से गुणा किए घंटा में बदला, 60 से गुणा किए मिनट में, और 60 से फिर किए तो सेकंड में। तो ये इस तरह से 6.25 × 10⁹ बटा ये 365 का 24 में गुणा होगा 8760, 60 का 60 में तो 3600। और तीनों का हम जब इन दोनों का गुणा कराएंगे आपस में तो नीचे ये देखेंगे 3,15,36,000 आएगा। और ये 6.25 ये इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में नीचे लिखेंगे। ऊपर तो 6.25 इंटू 10⁻9 है, नीचे वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहे हैं तो 3.1536 इंटू 10⁻7 आएगा। और यहाँ आप बच जाएगा 6.25 अपान 3.1536, और ये घाते आधार बराबर है तो घाते घटेंगी तो 10⁻9 - 7 वर्ष में ये आएगा। तो t बराबर ये भाग दिए हम तो 1.981862 आ रहा है, और इंटू ये 10⁻2 वर्ष बचेगा। ये 10⁻2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दशमलव बाएं से दाएं 2 स्थान आएगा 198.18
वर्ष लगभग लगेगा दिए गए दर से 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आंकिक प्रश्न के साथ।